अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है अशल की बरामदगी से रिलेटेड है। आज 29 मुहर्रम हराम है। काफ़ी लोगों ने मुझे इसकी वीडियो के कहा था कि बरामदगी के लिए, तो मैंने आज सोचा कि उसको कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो जुलूस है वो चिन्योट से तकरीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक इलाका है पंगू मोड़, वहाँ पे है। जनाब सैयद साजिदीन के हवाले से जुलूस जो है वो निकाला जाता है। तो अशल वहाँ पे जी पहुँच गया है और अब इसकी तैयारी वगैरह का सिलसिला शुरू करते हैं। आज बेइंतहा हब्स है, लेकिन हमारे लिए भी और इनके लिए भी जो ड्यूटीज़ हैं, बहरहाल वो ड्यूटी हैं, वो किसी भी हाल में हम रोक नहीं सकते। तो इन्हें भी इसीलिए रखा गया और हम भी इसीलिए। तो अब इसको जो है वो ज़रा जुलझना बनाने की तैयारी जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, शबीहात तैयार करने वालों से मेरी हमेशा गुजारिश होती है कि मौसम को जो है मद्देनज़र रखें, चादरें और सामान उस हवाले से रखें। दूसरा, ये जो तैयार है वो जो दोस्त का अक्सर जिक्र किया करता हूँ मैं, भाई का छोटा भाई भी है, दोस्त भी है फ़खर, वो तैयार करता है, उसका बड़ा भाई जैन। ये बड़ी ड्यूटी देते हैं। तैयार करने के बाद एक कान में आज़ान और एक कान में जो है अकामत कही जाती है, और इसके साथ मैं शहज़ादी सकीना का ज़िक्र इसके कान में ज़रूर करता हूँ कि उनकी एक बड़ी जो है वो लगाव है सवारी के साथ। तो इसने, और मुझे यकीन होता है मुझे कि इसके बाद ये कभी कोई तंगी, कोई परेशानी नहीं करेगा। और आका अब्बास का ये ख़ास करम है कि इसने कभी भी जो है वो तंग नहीं किया। ख़वातीन की मजालिस जो है वो मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे जो है वो संगत होती है, वो नोहा खानी करती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जुलूस की बरामदगी होती है। एक छोटा सा ये क्लिप है, ये लोगों की अपनी अकीदत है। जिस तरह बच्चे जो है शबी हाथ के नीचे से गुजारने से आपको इसके टेम्परामेंट का अंदाज़ा होगा। इसके कदमों पे ख़ास नज़र रखें, आपको 1 इंच भी फील नहीं होगा। हालांकि चादर ऊपर नीचे हो रही है, बंदे इर्द गिर्द नहीं है, लेकिन ये हिलेगा भी नहीं। ये कोई, मैं आपको पहले बताया था कि जुलूस शुरू होने के बाद ये मुख्तलिफ हो जाता है। तो इस घर से ये बरामद होता है। इस जो जुलूस है इसका रूट 7 मुख्तलिफ जगहों से जुलूस निकलता है और एक जगह इकट्ठा होता है। तो ये खासा बड़ा जुलूस होता है। तो ये बरामदगी के बिल्कुल इनिशियल बरामदगी के मनाजिर हैं। अभी ये रश कम नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन आगे जिस तरह हम बढ़ते जाएंगे उस तरह रश और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको महसूस होती जाएंगी कि जुलूस जो है वो उसमें रश बढ़ रहा है। और इसमें मुख्तलिफ 5 जगहों से मुख्तलिफ शबीहात आती हैं। तो जुलूस के एंड पे 5 शबीहात जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। इसी तरह पीछे ताबूत, आगे जो है जुलझना, और उसके आगे मातमी संगत, और उसके आगे अलम के पहरे में हर जगह से एक निकलता हुआ जुलूस जो है ये एक मुकाम पे इकट्ठा होता है, जो पंगू मोड़ का इमाम बारगाह है उस जगह पे। जिस तरह ये आप देख रहे होंगे कि ये जुलूस अब होता हुआ मेन रोड की तरफ जो है वो रवा दवा। इसी तरह मुख्तलिफ गलियों कूचों से निकलने वाला जुलूस जो है वो, जहाँ पे जुलूस इख्तिताम होता है उससे पहले सारे इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत बड़ा मजमा होता है और सारी शबीहात इकट्ठी होती हैं। अच्छा, ये भी सवाल किसी ने पूछा था कि दौरान जुलूस जो लोग दाना वगैरह लेके आते हैं, तो मैंने बताया भी था, ये उसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है कि बस इस तरह थोड़ा सा मुंह डलवा दिया और बस हटवा लिया, क्योंकि जो गंदम है ये ग़िज़ा नहीं है घोड़े की। खैर, ये वो जगह आ गई जहाँ पे सारे जो है वो जुलूस इकट्ठे होते हैं। अब बेतहा रश होता है, 5 शबीहात यहाँ इकट्ठी होती हैं, वेट किया जाता है, थोड़ी देर मातम होता है। मातम के बाद जो है वो शबीहात इकट्ठी होके अंदर मैदान जो इमाम बारगाह का है उस तरफ लेके जाई जाती हैं, और उसके बाद वहाँ पे जंजीर का पुरसा होता है। वहाँ पे मुख्तलिफ शबीहात और इकट्ठी होती यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, जिसमें अशल के अलावा दूसरे नंबर पे ये है। और अशल को थोड़ा सा इसलिए पीछे रखा था कि एक शबी जो थी इनमें से थोड़ी सी एग्रेसिव हो रही थी, तो जिस वजह से जो है वो अलहदा रखा था। ये दूसरे नंबर की जो है वो शबी यहाँ पे आ गई है। इस तरह इसी एक ही जगह पे पांचों की पांचों इकट्ठी होती हैं। जैसे मैंने कहा था मुख्तलिफ जगहों से जुलूस इकट्ठा होता है, तो ये सामने से भी आप जुलूस आता जो है वो देख सकते हैं। बस ये मगरिब के वक्त तकरीबन जो है वो जुलूस अख्ताम की तरफ आता है। तो अब ये वो वाला वक्त आ रहा है कि जिस वक्त जो है वो सारी शबीहात इकट्ठी होंगी। अशल को भी आगे लेके जाने का मकसद ये है कि अब इसने आगे मैदान की तरफ जाना है, वहाँ पे जंजीर का मातम होना है और
ज़ंजीर के मातम के बाद जो है वो खैर आफियत से विदा होने की तरफ जो है हम चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रुक के मैदान में एंटर होने से पहले दो तीन संगतें जो हैं वो पुरसा पेश करती हैं और जो है उसके बाद मैदान की तरफ जाया जाता है। एक और शबी भी आप देख सकते हैं कि सामने से सारे यहाँ पे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। हर जगह पे आप ये बात देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ एंगल से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद किसी किस्म का कोई घूमना या कोई नुकसान पहुंचाने वाली हरकत आपको या भाग दौड़ या अनकंफर्टेबल आपको कहीं भी जो है ये माशाल्लाह फ़ील नहीं होगा। ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि जब ये ड्यूटी में आता है, फॉर्म में ये 5 मिनट भी एक जगह पे इकट्ठा जो है खड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे ही तैयारी की तरफ आता है तो बस फिर जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें थी। यहाँ पे ये जी पाँचों शबीहात इकट्ठी हो गई हैं। अब जो है वो आगे इंशाअल्लाह ताला मैदान की तरफ रवानगी है। आराम से कोई भगा के लेके जाने की जरूरत नहीं है। आराम से जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ, आराम से जिंदगी हो तुम लोगों की, जिंदगी है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये उस मैदान में हम आ गए हैं जहाँ पे सारी शबीहात इकट्ठी होती हैं और जंजीर का जो है वो पुरसा दिया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चल के भाई, चल के बेटा, पीछे से हटो, जोर नहीं लगाओ, पहुंच जाएगा, छोड़ दो। चलो 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 मुजम्मिल, लेके चलो चलो, आवाज दे के जाओ, आवाज दे के जाओ भाईजान, जगह दे के। अच्छा, आपने ना हर किसी ने जुलूस में ये देखा होगा कि कुछ लोगों को ना आदत होती है पीछे से पुश करने की। मैंने कई दफ़ा इस बच्चे को मना भी किया है, लेकिन बस अब जुलूस का तकद्दुस भी होता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन बिला वजह एक तो ये जगह बड़ी ख़तरनाक होती है, कोई मतलब रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्ट कर नहीं सकता। ये जी वापसी के मनाजिर ख़वातीन से वहाँ पे जाके ज़ियारत करवा के वापसी के मनाजिर हैं। जगह बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और लोग आप फिर भी देख लें कि पीछे से उसी तरह जो है वो जुड़ने की और पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रुकावट का सबब बनता है। अशल को किसी भी किस्म को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपनी आप जो अगर नॉन बंदे के हाथ में बाग है, उसका अगर हाथ में है तो ये आराम से चलेगा। कोई ताज़िया, अलम, रश, मातम, आवाज़ किसी से परेशान नहीं होता। अननोन बंदे के हाथ से ये नहीं चलता और ये बहुत सारे मेन वजह बहुत सारे जुलूसों में जुलझाना वगैरह के रुकने की कि उन लोगों के हाथों में बाग होती है जिन्होंने सारा साल कभी इसको आके देखा भी नहीं होता। तो हमेशा नोन बंदों के पास रखें। यहाँ से वापसी पे घर वालों ने रिक्वेस्ट की थी कि विदा हमारे घर करें। जगह बहुत कम थी लेकिन हम ले आए थे कि बस उन्होंने अकीदत से ऐसे कहा था। ये बेसिक प्रोटोकॉल जो मैंने बताया था कि जलूस से वापसी पे सामान उतारने के बाद अच्छी तरह तौलियाँ मारना है, हवा से बचा के रखना है, तो उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको बस ट्राई किया था और इस घर में बस उनकी ख्वाहिश थी इसलिए लेके आए थे। तो ये लाजमी फ़ॉलो करना है और पानी बिल्कुल नहीं देना होता। बस ये वहाँ से उस घर से वापसी पे वापस गाड़ी की तरफ लोड होने की तरफ ये आ रहा है और ये वापस जो है फार्म पे जाएगा। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।